क्या स्किन होती है कोरियन लड़कियों की। मैंने भी कोरियन स्किन केयर स्टार्ट किया है। नूडल्स तो ठीक है पर तू रामन ट्राई करियो। लाइफ में एक बार तो कोरिया जाना ही है मुझे। तू इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है कोरिया से? अरे तू के ड्रामास देखना स्टार्ट कर, तू भी हो जाएगी। क्या इमोशंस होते हैं यार के ड्रामास में। जितना मैं के ड्रामास देख के रोई हूँ ना, उतना तो मैं अपनी रियल लाइफ की दिक्कतों पे भी नहीं रोई होंगी। कल पता क्या हुआ, मुझे के ड्रामा देखते हुए मम्मी ने देख लिया। देखो कैसे ब्लश कर रही है। माँ को तो पागल समझा है। कल रोए जा रही थी अपने फोन पे और आज हंसे जा रही है। पक्का लड़के का चक्कर है। गुड्डू किस लड़के से बात कर रही है? मम्मा को लगा कि मेरा कोई सीन चल रहा है, जबकि मैं शी वॉज प्रिटी के ड्रामा देख रही थी। यार मुझे भी के ड्रामा देखना है। कहाँ पे आते हैं ये? सब्सक्रिप्शन ले रखा है क्या तूने कोई? अरे नहीं, मैं Amazon शॉपिंग ऐप के मिनी टीवी सेक्शन पे देखती हूँ, बिल्कुल फ्री में। हर वीक नया शो आता है और वो भी हिंदी में। चल बाय, मुझे घर जाके अब टेम्पटेड देखना है मिनी टीवी पे। गुड्डू तू फिर से उन चाइनीज लोगों को देख रही है ना? मम्मा यार चाइनीज मत बुलाओ उनको, चाइनीज नहीं है वो तो और क्या, चंगू मंगू बुलाऊं? पूरे 2 हफ्ते हो गए से मिले को, बहुत याद आ रही है उसकी। चल उससे मिलने चलते हैं। वैसे यार तुम मिले कैसे? अभी ना मिलने की बहुत एक्साइटमेंट है, अच्छे से बताती हूँ बाद में। ठीक है। वो रहे काय दिख नहीं रहे। अरे वो रहे गोलगप्पे वाले भैया। हाय भैया। अरे आ गई आप मैडम, बड़े दिनों बाद दर्शन दिया आपने तो आज। हमें तो लगा आप भूल ही गए। आपसे मिले बिना रह सकती हूँ? ये तो मैं बाहर चली गई थी इसीलिए नहीं आ पाई। तो फिर बाहर जाके कोई दूसरा तो नहीं? अरे नहीं भैया, जग घूमया थारे जैसा न कोई। ठीक है मैडम, आपको पता है मैंने एक असिस्टेंट भी रख लिया। प्राउड ऑफ यू भैया। एक दिन थार भी निकालोगे आप। मैंने आपको बीटेक पानीपुरी वाले के बारे में बताया था, कुछ सोचा? हाँ मैं भी सोच रहा हूँ 8वीं फेल पानीपुरी खोलने का। अरे आप स्टार्ट करो, आपका सोशल मीडिया मैं संभाल लूंगी। हम यहाँ गोलगप्पे खाने आए हैं, बातें बाद में कर लियो। वाओ भैया यू आर द बेस्ट। पता है भैया मुझे ना 3 एक्स्ट्रा पापड़ी देते हैं, किसी और से एक भी मांग लो तो उनका मुंह बन जाता है। अरे भैया आप भी खाओ। अरे मैं तो रोज ही खाता हूँ। अरे भैया खाओ ना। चलो भैया चलती हूँ। अरे मोमोज वाली से मिलती जाना, उदास हो बैठा आपके बिना, मुझसे 10 बार पूछ बैठा। हाँ मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। सर अगर मैंने गलती से ज्यादा रेस दे दी तो मुझे तो एयर बैग भी नहीं खोलने आते। अरे ये अपने आप खुलेंगे। डेमो देके दिखाओ ना कैसे खुलेंगे अपने आप। अगर सामने कोई बंदा आ गया और मैंने ब्रेक की जगह रेस दबा दी तो? अरे ब्रेक क्यों मार दी? अगर गाड़ी सिखाते सिखाते सर बेहोश हो गए तो मुझे कौन बताएगा आगे क्या करना है? सर ठीक हो ना? हाँ पानी पूरी चाहिए तो ले लो। YouTube पे चेक कर लेती हूँ कि सर ठीक सिखा रहे हैं या नहीं। फोन में क्या देख रही हो? कुछ नहीं सर। ये बीच बीच में क्या सोचने लग जाती हो? पीछे देखो कोई आ तो नहीं रहा। अरे मुड़ के नहीं, शीशे में देखना होता है। Oh my God, बस। सर ये रेस और ब्रेक के लिए एक पैर क्यों यूज करना पड़ता है? स्कूटी की तरह यहाँ पे भी तो लगा सकते थे। सॉरी सर। चुप सीधा गाड़ी चलाओ। सर ठीक किया ना मैंने। अरे मोड़ने के बाद हैंडल भी तो सीधा करना होता है। सॉरी सर। अब मैं 30 की स्पीड से चल रही हूँ तो मुझे तीसरा गियर लगाना चाहिए, चौथा शायद दूसरा। क्या है मेरे को लगाना ही नहीं है। गाड़ी सीखने के बाद 3-4 महीने तक पीछे एल लगा के चलाना, ठीक है? यस सर मुझे पता है, एल फॉर लेडीज ना। यार ये लड़कियां फुल बॉडी वैक्स कैसे करा लेती हैं? एग्जैक्टली यार, मुझे तो पता है कि यहाँ तक जीन्स आनी है ना तो उसके नीचे नीचे ही रेजर चलाना है बस। और हम उन लड़कियों की तरह भी नहीं है जो ही करके हंसती हैं। हाँ यार, जब तक हम ऐसे करके ना हंस ले तो हंसी नहीं फील होती है। और नहीं होता यार हमसे फिगर मेंटेन। एग्जैक्टली यार, असली मजा तो छोले भटूरे खा के करके डिकार मारने में ही है ना। हनी शुगर बेबी नहीं होती यार हमसे ऐसी बातें। हट पागल लड़के, यही निकलता है मुंह से। यार लड़कियां पता नहीं इतनी लंबी लंबी नेल एक्सटेंशन कैसे करा लेती है और फिर खुद ही बोलती है कि धोने में दिक्कत आती है इनको। यार मेरे नेल्स बड़े हो जाए ना, मुझे तो चुड़ैल वाली फीलिंग आने लग जाती है। नहीं है भाई हम छुई हुई, आउच आउच नहीं निकलता है मुंह से। हाँ यार, जब तक हाय मम्मी लग गई ऐसा ना करे तो फील ही नहीं आता कि चोट लग गई है। और यार ये लड़कियां मार्केट जाने के लिए ऐसे तैयार होती है जैसे फैशन शो में जा रही हो। हमें देखो ऐसे ही पजामे टी शर्ट में उठ के बाहर चले जाएंगे अभी। मेकअप छोड़, मैं तो 2-2 दिन तक मुंह नहीं धोती हूँ और जो क्रीम मिलती है उसको ऐसे ऐसे लगाया और निकल पड़ा। क्या कमी है हमें? कोई लड़का हम पे लाइन क्यों नहीं मारता? हाँ यार हम अब तक सिंगल क्यों हैं? अगला डायलॉग क्या है? और भाई बड़े डॉक्टर साहब कांग्रेचुलेशंस, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया, तो लाइफ सेट है तेरी। हाँ यार सेट ही है, झूलते फिर रहे हैं। अरे ओए बाल इतने बड़े क्यों कर रखे हैं? कटवा ले। टाइम नहीं है यार ये तेरी आंखों के नीचे गड्ढे कैसे हो गए? बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा यार तू आजकल। यार तू इतना पतला तो नहीं था, एकदम से कैसे हो गया? और फिर कब चल रहा है पार्टी देने? अबे पहले साल में ना जहर खाने का भी टाइम नहीं मिलता है हमको। घर पे कितनी बार चला जाता है तू? एक बार तो चक्कर लगा ही लेता हूँ। वाह यार सही है, महीने में एक बार। अबे साल में एक बार भाई। शादी करनी है? यार टाइम नहीं। अरे थोड़े टाइम की स्ट्रगल है यार, फिर तो तेरा प्राइवेट हॉस्पिटल होएगा। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब। किसका बर्थडे? अबे तेरा बर्थडे है। मेरा? हाँ तेरा। अच्छा थैंक यू। और पार्टी? हाँ कल आ जाना आप, आपको ना कल भर्ती कर लेंगे। अभी पीजी करूंगा, पीजी के बाद फिर एसआर-शिप, फिर सुपर स्पेशलिटी, फिर थोड़े टाइम कंसल्टेंट बनेंगे, फिर उसके बाद अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लूंगा। कितना टाइम लग जाएगा ये सब में? 12-13 साल तो लग ही जाएंगे। 12-13 साल और? तू अभी तक सिंगल क्यों है?
वेट कर रही हूँ उसका, किसका? जिसके साथ मेरी वाइब्स, हॉबीज और प्लेलिस्ट मैच हो। अगर वेट करते करते अकेली रह गई तो? हाँ तो इस फोमो के चक्कर में किसी गलत इंसान के साथ सेट थोड़ी हो रहूंगी। तू तो अरेंज मैरिज ही करेगी। ऐसा कुछ फिक्स थोड़ी है, लव मैरिज भी कर सकती हूँ, बस राइट इंसान होना चाहिए। तुझे कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया? अरे बहुत तो ने किया है, आई लव यू बोलना तो बहुत आसान है, पर उसे निभाना भी तो आना चाहिए। वैसे ना मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, लोगों का प्यार और मूड यूं बदलता है। तुझे कैसा बंदा चाहिए? जिसके पास मेरे लिए बहुत सारा टाइम हो, जो मुझे हर वक्त बताए कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ उसके लिए, मुझे मनाए, बच्चों जैसा ट्रीट करे। यार मैं ना बहुत एफर्ट्स डालने वाली इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता कोई इन एफर्ट्स को मैच कर पाएगा और फिर मैं बाद में हर्ट हो जाऊंगी। लगता तू रेडी नहीं है। यार मैं तो रेडी हूँ, बट वो मिल ही नहीं रहा है। इतनी डेटिंग एप्स हैं, वहाँ ढूंढना। सामने से देख के तो कोई पसंद नहीं आता, वहाँ का क्या भरोसा, कोई नकली इंसान निकला तो बाहर निकल, खुद से ढूंढ उसको। हमें भी तेरी शादी के लड्डू खाने हैं। ठीक, कल ही ढूंढती हूँ, तेरे लड्डू बहुत जरूरी। कहते हैं ना जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, मेरी भी ऊपर वाले नहीं बनाई है, नहीं तो मेरी मम्मी के हिसाब से तो मेरे से कोई शादी ना करता। क्यों? अरे यार मैं ना बहुत गंद मचाया करती थी, मेरी मम्मी बोलती थी तेरे से शादी कौन करेगा है, पर फिर मुझे ये मिले, मतलब इनका तो लेवल ही अलग, ऐसा लगता था कूड़े के ढेर में रहते हैं। बस हमारे दिल आपस में मिल गए, और मेरी मम्मी तो मुझे ये बोलती थी कि क्या दो दिन आती नहीं है, बंदरिया बन के घूमती रहती है, फिर मुझे ये मिल गए, ये भी कोई बंदर से कम नहीं लगते। देखो हम कितने प्यारे लगे हैं साथ में। अरे ये तो 2-2 हफ्ते नहीं नहाते थे, ये देखो ये सारी मैल जमी पड़ी है चेहरे पे इनके। बस फिर हमारे दिल मिल गए आपस में। मेरी मम्मी कहती थी कि तुझे तो खाना बनाना नहीं आता है, खाना बनाए बिना बेटा चल ही नहीं सकता है घर पे, पर ये जब देखो मोमोज, हॉट डॉग, बर्गर की रेडी पे खड़े रहते हैं, अब हम बाहर से मंगा के ही खाते रहते हैं। आपकी सास परेशान नहीं होती आपसे? मेरी मम्मी भी ये कहती थी कि तेरी सास तो ना बाल पकड़ लेगी तो उससे परेशान हो जाएगी, पर उनका बेटा तो मेरे से भी बड़ा निकम्मा, निठल्ला, नालायक। इनको देख के तो ना मेरी सास मुझे देवी समझती है, देवी। हाँ। Who is this? मत कर, मैं मैम को बोल दूंगी। मैम, excuse me, मैम। Yes, मैं go to drink water, मैम। यार बोर हो रहे हैं। अरे गेम लगाते हैं, फटाफट चल चल। बिगो। अरे उठ यार, मैडम आ गई। चल। समझ आ गया? यस मैम। घंटा समझ नहीं आया यार, मेरे ये वाले साइन ज्यादा अच्छे हैं, ये वाले। मेरे साइन देख ऐसे सुपरस्टार की तरह लगते हैं, ऐसे कर ले तू भी। जो होमवर्क नहीं करके आए खड़े हो जाओ। तुम खड़ी हो पहले। तो मेरी फ्रेंड भी खड़ी हो जा। एक साथ खड़े हो। 1 2 3। कल से तुम लोग अलग अलग बैठोगे। कल परसों की छुट्टी मान ली कि 2 दिन की छुट्टी है, फिर मैम ही भूल जाएगी। यार साइन कर दे मेरी मम्मी के। आंटी से क्यों नहीं करवाए? भाई 2 नंबर आए, ये थोड़ी दिखाती हूँ उनको। अच्छा। रिया तेरे पिया का है। जब देखो मस्तियाँ मारते रहते हो, तुम्हें फ्यूचर की चिंता नहीं होती? बैक बेंचर्स तो फ्रंट बेंचर्स से भी धांसू परफॉर्म करते हैं लाइफ में। इसे देख लियो, 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे इसके YouTube पे। हाँ, और तुम लोग तो नोट्स बनाते रह जाओगे, हम तो मेमोरीज बना रहे हैं। यार सपने में भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता, ऐसे कैसे भूल पाऊंगी मैं उसको। चुल तो मुझे ही थी रिलेशनशिप में आने की, अच्छी भली सिंगल जी रही थी, उसकी सारी बुरी चीजें याद किया करूंगी ताकि उसकी याद आए तो भी उसे मैसेज ना करूं। जिंदगी में कुछ भी कर लियो, प्यार मत करियो बस। ये मेरे दिमाग से निकलता क्यों नहीं है? जितना भुलाने की कोशिश करती हूँ उतना याद आता है। मेरा इतना सारा प्यार वेस्ट हो गया यार। यही प्यार मम्मी पापा को करती तो कितना खुश होते वो। हर जगह कपल्स की रील्स। यार पहले उसके वॉलपेपर में मैं होती थी, अब कोई और लड़की होगी क्या? ओए चल आज बाहर चलते हैं। नहीं यार मेरा मन नहीं है। ओहो यार, कब तक उसकी याद में बैठी रहेगी? यार 1 साल ही तो है, सिर्फ थोड़ा टाइम तो चाहिए ना मुझे। क्या सारा दिन रोती रहती है? चल तेरी प्रोफाइल बनाती हूँ डेटिंग ऐप पे, एक लड़का ढूंढते हैं। नहीं यार मुझे नहीं लगता मुझे किसी से प्यार हो पाएगा। एक और बाल्टी भर गई रो रो के। इतना टाइम हो गया, अब तो उसे कोई और मिल गई होगी। मैं कब तक रोती रहूंगी उसके पीछे? बस अब कल से नो रोना धोना। न्यू डे न्यू मी। सॉरी सासू माँ, उठने में थोड़ी देर हो गई। कोई नहीं बेटा, जल्दी उठ के तुम कौन सा कोई काम कराती हो। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है? मायके जाने की। ये बड़े बड़े ड्राई फ्रूट के डब्बे देख के मुझे लगा ही था कि तुम मायके जा रही हो। रात को फंक्शन पे साड़ी पहनूंगी इस क्रॉप टॉप के साथ। अच्छा ये टॉप है क्या? मुझे लगा बनियान है। ग्लोइंग रेडिएंट स्किन, पूरे खर्चे हो रहे हैं पार्लर जा जाके। पार्लर नहीं, घर पे ही ध्यान रखती हूँ स्किन का। वो कैसे? मैं द डर्माको का 10% विटामिन सी फेस सीरम और अल्ट्रा लाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन लगाती हूँ। ये स्किन की डलनेस और स्पॉट्स को रिड्यूस करके एक रेडिएंट ग्लो देता है, और इनकी मिनरल सनस्क्रीन लाइट वेट होने के साथ नॉन ग्रीसी, वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट भी है। ये कहाँ पे मिलेगा? द डर्माको की वेबसाइट पे, और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड JP20 भी यूज कर लेना। खुद का ही मंगा लूंगी, तुम कौन सा मुझे अपने वाला दोगी? अरे ले लो आप। अरे समदन जी, लगता ही नहीं है मेरे घर पे बहू आई है, बिल्कुल बेटियों की तरह रहती है आपकी बेटी। 12-12 बजे उठना, सारा दिन फोन से चिपके रहना, ऑर्डर चलाना कि मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। वाओ
इस शॉप पे कितने कलरफुल कपड़े हैं। बेटा ये कन्फेक्शनरी है। अरे अंकल, मैं इन सब पैकेट के कपड़े बना के दिखा सकती हूँ आपको। इतने में तो नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती? बंटे की ड्रेस, लाइट चाहिए 2 मीटर, कैसी लाइट चाहिए आपको? जो करंट नहीं मारे। रूम्स के लिए चाहिए? नहीं नहीं, ड्रेस बनानी है। पागल वागल है क्या ये? इतनी सी चेन से तो ड्रेस ही नहीं बनेगी। मम्मी को ना झूठ बोल देती हूँ कि साइकिल खराब हो गई है। भैया बोल रहे हैं कि 10 मीटर चेन चाहिए उनको। है? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? इस भैया को भी चैन नहीं है। चेन नहीं है तो आप दिला दो ना। मम्मा डॉग नहीं 12 सिंगा पालते हैं। वो क्यों? अरे उसके सिंग गिर गए तो पापा उसकी ड्रेस बना लेंगे ना, तो ब्लाउज बन जाएगा। चुप कर तू। अच्छा फिर सांप या नागिन पाल लो, उसका चोकर बना लूंगी अपने गले वाला। बहन जी, आपकी बेटी ने सारी गली वालों के कपड़े सुखाने वाले क्लिप्स चुरा लिए हैं। उर्फी इधर आ तू। किस लिए चुराई है क्लिप्स? मम्मा ड्रेस बनाने थी। इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। ऐसे किसी भी चीज से ड्रेस नहीं बनती। बड़े होने तो फिर बना के दिखाऊंगी सारी की सारी ड्रेसेस। हाय मैं थक गई, बहुत काम है घर पे, मेरा तो शरीर दुख रहा है, बिल्कुल आराम नहीं कर पाती मैं। सफाई करो, खाना बनाओ, मेरी बहू निकम्मी 1 नंबर की निठल्ली। हाय मैं थक गई। 10,000 रुपए 4 लोगों का काम है, 10,000 तो लूंगी। काम ही क्या है हमारे घर पे? बहू बेटा और इनके पापा जी सुबह काम पे जाते हैं, रात को आते हैं। घर पे सिर्फ एक मेंबर मैं, कितना ही खाना बनाना है। और जो कपड़े कौन से हाथ पे धोने हैं, मशीन में डालो, धुल के बाहर आ जाते हैं। और सफाई का काम भी बिल्कुल थोड़ा सा है, छोटा सा घर है हमारा, कौन सा बड़ा महल है। तो अम्मा जी ऐसा करो, आप ही कर लो फिर। मेरे को क्या मुश्किल थी, मैं तो कर ही रही थी सारा काम। ये तो मेरी बहू ने जिद कर दी तुम्हें लाने की। देखो नारकली, ठीक ठीक लगा लो, ऐश करोगी इस घर के अंदर, सारी काम वालियां जल जाएंगी तुमसे मोहल्ले की। पर मैं अपने स्टाइल में काम करूंगी, कोई रोक टोक नहीं चलेगी। बेटी मेरा तो स्वभाव ही नहीं है रोक टोक करने वाला, पर इस घर में ना काम करने की कुछ शर्तें हैं बड़ी है। ये लो। छुट्टी वाले दिन तुम मुझे तनख्वाह दोगे क्योंकि मैं तुम्हारा काम करूंगी। जय सर प्रेग्नेंट है। लड़की कब से प्रेग्नेंट होने लगी? कसम लगी प्रिंसिपल मैम की। ये देख, जय सर ने स्टेटस डाल रखा है, वी आर प्रेग्नेंट। स्वाति मैम ने वॉशरूम में बीड़ी पीते हुए पकड़ी गई, उनके हस्बैंड लेने आए हैं, उनको निकाल दिया। क्या? हाँ, तभी तो उनके लिप्स इतने ब्लैक है, खुद इतनी गोरी है। चल चल देखते हैं। वॉचमैन अंकल बता रहे थे कि आधी रात को इस पेड़ पे चुड़ैल आके बैठती है और उसकी शक्ल हिंदी वाली मैम से मिलती है बिल्कुल। वो वॉचमैन अंकल को कुछ नहीं कहती। अरे वॉचमैन अंकल ने तो राखी बनवा रखी है ना उससे। मैं तो कल स्कूल नहीं आ रही हूँ, तुम भी मत आना। स्कूल ना हाईजैक होने वाला, टेररिस्ट आ रहे हैं। तूने एक चीज नोटिस की? क्या? राहुल और सोनिया दोनों स्कूल नहीं आए हैं। तो वो शादी करके भाग गए। मतलब मैं चाचा बनने वाला हूँ? पता है, अजय के मम्मी पापा की शादी ना बचपन में ही हो गई थी। तो अजय इतना लेट कैसे पैदा हुआ? मुझे क्या पता, उसके मम्मी पापा से ही पूछ। तुझे पता है अपने स्कूल में ना एक जानवरों का कब्रिस्तान भी है। कहाँ? ये वाटर कूलर जिसे तूने पानी पिया, इसके अंदर ना कीड़े मकोड़े, छिपकली, मेंढक सब मरा हुआ है। पागल है तू। तभी तो मैं अपनी वाटर बोतल लेके आती हूँ। पी ले पी ले। प्रिंसिपल सर ना इस नई बिल्डिंग को देख नहीं पाएंगे, जाने वाले हैं बेचारे धरती से। क्या? हाँ खुद बोलते थे, मेरा ज्यादा टाइम नहीं रहा यहाँ पे, भगवान उनकी शांति को आत्मा दे यार। लड्डू गोपाल को भोग लगवाया? नहीं तो लगवाओ ना, बस खुद खाने का पता है। मम्मी देखो पापा का न्यू फोन। नहीं नहीं, पहले जाके इसको मंदिर में रख, फिर लाके मुझे दिखाइयो। पापा को बोल जन्माष्टमी के लिए केक का ऑर्डर दे देंगे। साक्षी आंटी के घर ना इतना बड़ा बेड है लड्डू गोपाल का, हम भी ले लेते हैं। दोपहर होगी, थोड़ी देर सो जा, लड्डू गोपाल को भी विश्राम करा दे। मम्मा सुनीता आंटी कह रहे थे कि शाम को उनके घर कीर्तन है, अपने लड्डू गोपाल ले आना। मम्मी इसका भी भोग लगवा दो। ये नहीं, इसमें लहसुन प्याज है, तू खा ले। पापा कान्हा जी के लिए ना मटकी वाला केक बनवा दो बांसुरी के साथ। आज खेलने नहीं जाना, मार्केट चलेंगे। क्यों? अरे जन्माष्टमी आ रही है, लड्डू गोपाल के लिए न्यू ड्रेसेस लेके आएंगे। आंटी को बोलना 4 दिन हम बाहर जा रहे हैं, इनका ध्यान रखेंगे। मम्मा इनको साथ ले चलते हैं। नहीं बेटा, और ध्यान नहीं रखा जाएगा इनका अच्छे से। ले लड्डू की फेवरेट माखन लस्सी बनाई है, भोग लगवा। लड्डू गोपाल का ना चॉकलेट खाने का मन कर रहा था तो मैं ले आई, बढ़िया किया। लड्डू गोपाल कह रहे हैं चिप्स खाने का मन है उनका, ले आओ ले आओ। टिंडे बनाए? नहीं, लड्डू गोपाल का तो पास्ता खाने का मन है। ए आए, मन खुद का होता है, नाम लड्डू का लगा देती है। जा यहाँ से। यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आई? मैम इट्स माय बर्थडे टुडे। ओह हैप्पी बर्थडे बेटा, ब्लेस यू। थैंक यू मैम। यार तेरा बर्थडे तो अगले महीने है ना? हाँ तो मैम को बड़ा याद रहेगा अगले महीने। ये क्या कर रही है? यार मेरे को आज का टेस्ट नहीं आता है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। कहाँ है तुम्हारा होमवर्क? मैम मैंने सारा होमवर्क किया था, पर मेरा डॉग ना मेरी नोटबुक खा गया सारी। मैंने उसके मुंह से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे काट लिया। ओहो, चलो बैठ जाओ। थैंक यू मैम। ए असेंबली में चल, आज लंबी वाली स्पीच है, सबको जाना पड़ेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ना, मेरे पैर पे बहुत जोर की लगी हुई है। तेरे तो हाथ पे नहीं लगी हुई थी? हाँ तो अभी 5 मिनट पहले ही लगी है पैर पे, ये ज्यादा दर्द कर रहा है। मैंने बाल क्यों खुले? बांधो इनको। हाँ मेरे को बहुत सीवियर माइग्रेन डिटेक्ट हुआ है और डॉक्टर ने बोला कि अगर बाल टाई करोगे तो आपका हेड भी ब्लास्ट कर सकता है। चलो कोई नहीं बेटा, टेक केयर। हाँ हाँ जी, अब तो हाथ ठीक हो गया। चलो आंसर बताओ। क्या? नहीं ये कोई रील चल रही है जो लिप सिंक कर रही हो? मौन व्रत है? बैठ जाओ।